तो आई वाज अ गुड कस्टमर बेसिकली। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव जब रियलाइज किया कि दिस कैन बी समथिंग दैट आई कैन कैपिटलाइज ऑन, तो वी आल्सो हैव टू ऑलवेज लुक बैक वेयर वी कम फ्रॉम। तो वेयर आई वाज बॉर्न इन अ फार्म, जंगल था। IIT गुवाहाटी जहाँ पे आज है, which everyone knows, was not there. We had our lands there, so we grew up in a very organic and a very primitive way with a mix of exposure to modern things. तो वो जो motivation था उधर से I ended up playing in Bangalore all professional, जितना भी competitive school से लेके club rounds था, division सब खेला, played with the topmost names that you can see in IPL today as well, and have been teammates with a lot of them as well. तो वो जर्नी करके फिर then going, and also I played in the Middlesex League in England as well. I got the best bowler award there also. I had 45 wickets in 17 matches. Was awarded by Murli Kartik. So we had a Christmas party here 2025 जब launch हुआ था, 23 का December 25th था. We did a pre-Christmas thing. The turnout was hardly 12 people. कभी हम खाने पे आते हैं, कभी मैं खाने पे आते हैं। इनके सर्विसेज के हम इतने कायल हैं कि हम हर दिन नए बहाने लेके आते हैं। Hello friends, and welcome to another episode of Flamazing Fables. The lines were for none other than our guest today, Rudrajit Deka, who is into the restaurant, lounge and bar category and has a firm called Ascend. And today he'll tell us how he is ready to bring a change into the F&B industry. With me. So, hello Rudrajit, and welcome to Flamazing Fables. Thank you. So, as we drop down to our questions, the first question that amazes me is how is the word ascend related to your life journey? हम लोग सब स्कूल तो गए भैया, so I think ABCD सिखाया, 1 2 3 सिखाया, तो we got to learn ascending order, descending order जब मैथ्स आया, बहुत बेसिक था। ऊपर चढ़ रहा है तो ascend, नीचे उतर रहा है तो descend. So I mean I think in life हम लोग स्टेप वाइज अगर देखें अपने आप के अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें कर करके ही आगे बढ़ सकते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव थिंग, तो ascend on with your journey. So it comes from the word ascending. So yes, so you always want to ascend with things, whatever Yes. is you are doing is Definitely. around you. Great choice, I'll say. Thank Because we don't generally come across such concepts. जी सर। So एक दूसरा सवाल अगर हम पूछें कि अब आप एक रेस्टोरेंट, लाउंज एंड बार चला रहे हैं, so was hospitality always your interest, और वो हम बोलते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला थिंग है? नहीं नहीं, बहुत सही चीज़ है, इट्स अ गुड मिक्स ऑल्सो। सो बचपन से आई गॉट टू लकी, वेरी ग्रेटफुल, घर से बाहर जाने का मौका मिला एट अ वेरी यंग एज टू प्ले क्रिकेट, टू हैव अ स्कूलिंग एंड एजुकेशन डन। तो ऑल्सो गॉट द एक्सपोजर टू ट्रैवल, ट्राई आउट डिफरेंट कुजीन्स, ट्राई आउट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स, खेलने के नाम पे, ट्रैवल के नाम पे। तो आई वाज अ गुड कस्टमर बेसिकली। ओके, तो वो पर्सपेक्टिव जब रियलाइज किया कि दिस कैन बी समथिंग दैट आई कैन कैपिटलाइज ऑन, तो जब मैं घर वापस आया, माय फैमिली बैकग्राउंड इज इनटू कंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स एज वेल, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो आई सेड कि खुद का कुछ एक जर्नी एक्सप्लोर किया जाए, एंड व्हाई नॉट गिव इट अ टच ऑफ व्हाट आई एट, हाउ आई गॉट इनटू इट। तो उसमें जब मैं कोई जगह जाता हूँ, मुझे क्या लगता है, मैं वही प्रोसेस और वही माइंडसेट के साथ आई एम ट्राइंग टू प्लेस थिंग्स, एंड एज वी गो, इंडस्ट्री इतना डायनामिक है, आई रियलाइज जो मैं बेचना चाहता हूँ वो नहीं बिकेगा। सो लोगों का क्या है वो समझने की कोशिश करो, तो अब उसी को साथ में मिला के एज अ कस्टमर एंड हाउ आई कैन मीट अ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, अब मैं उस पर्सपेक्टिव में लगा आपको पहले कस्टमर बनना पड़ता है, तभी जी आप सर। कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली। because you have to be according to the market. Like you said, you have traveled a lot, so maybe you have taken education in various areas. Can you tell us a little more about that? सो एज अ किड तो इधर पढ़ाई लिखाई का मन था नहीं, बट आई हैड विजिटेड बैंगलोर टू वन ऑफ माई स्कूल, कजिन स्कूल, जैन इंटरनेशनल स्कूल बोल के, एंड हैड अ ब्यूटीफुल क्रिकेट ग्राउंड। तो देख के आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, तो मैं बोला मैं तो इधर ही पढ़ने जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को खेलने मिलने वाला है। सो वो खेलने वाला चीज़ मतलब मेरे को एक ऐसा एक्सपोजर में ले गया, वेयर आई वेंट एंड got to experience playing in Australia, I got to experience playing in Sri Lanka, and after that I came back again. तो स्कूल में हमेशा एक अच्छा reputation of being a sportsman था, then competing in the local rounds and all of that in Bangalore. तो बहुत जगह लोकली भी ट्रैवल करने मिला, छोटा छोटा जगह के गांव के चीज़ें खाने भी मिले, from which some cuisines I bought into Ascend also. आपको खाने मिलेगा हमारे रेस्टोरेंट में, and वैसे ही same I got to go abroad to do my masters, where I worked for my for HDFC Home Loans as well in London. So then I continued to work in a real estate firm selling Indian properties to Indian customers in London. तो वही पूरे एक्सपीरियंस में ये खाने पीने सर्विस सबका मेरे एक हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस अपना एज अ कस्टमर भी हो रहा था, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ डील्स वुड बी डन इन अ कैफे और अ बार
in London when I would do sales. तो वो culture वो सब समझ के साथ में सब मिलजुल के आया है. Great. So like I should not mention it probably, but as we say कि लोग generally जब जगह से higher center पे चले जाते हैं, suppose you are from Guwahati or you went to London. Yes. So what made you come back? Because people don't generally prefer to come back. जी sir. Yes. So whatever like journey life का जिसका भी जैसे भी हो, we talk about ascent जो नाम भी दिया ना, तो we also have to always look back where we come from. Yeah. तो where I was born in a farm. जंगल था. IIT गुवाहाटी जहाँ पे आज है, which everyone knows, was not there. We had our lands there. So we grew up in a very organic and a very primitive way with a mix of exposure to modern things. Okay. So तो जहाँ से मैं शुरू किया वो अगर मैं भूल जाऊंगा, which would happen eventually if I would stay away and be detached over time, and I would have to inculcate a different lifestyle, which I tried. जो मैंने try किया, and my heart said नहीं. At a point of time, you would have to, you know, look back and see कि तुमको जाना है कि नहीं. And I looked back and I said, let's go. तो आके आज मैं इधर बैठा भी हूँ is for that reason that I took that decision to come back, you know, like and create a diverse, you know, like profile for myself. क्योंकि उधर रहता तो I would have that same job and I would have been working for that for 10 years and then I would invest in a business someday. But आज we are here because of this decision. मतलब you chose a non-monotonous life because I feel आप अगर वैसा कोई जॉब में रहते तो 9 to 7 या 9 to 6 का जॉब रहता है and then सारा दिन वही चलता रहता है. So it's great. मैंने आपके 2-3 आंसर में सुना है कि आप क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है. So I feel you are a sports enthusiast. You like playing games, cricket preferably. Yes. So would you throw some light? How is that a good part of your life? I totally. suppose. सब उधर से शुरू actually. Like you know, it's a very good question and I will be thankful कि पहली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा है लाइफ में. So as a kid, टीवी पे तो इंडिया में क्रिकेट ही दिखता था सबको. तो सौरव गांगुली was my main inspiration. दादा. So दादा को देख के I always thought कि क्रिकेट खेलूंगा. घर पे एक बॉल लेता था, बॉल पे मारता था. I would bat with it. तो सब सोचते थे साला पागल है क्या कर रहा है, things like that, you know, दिन भर बॉल लेके पड़ा रहता है. So when I got to go to Bangalore after seeing that ground, वो जब मैं नेट्स में गया ना तो बोला कि इसका तो ऑलरेडी टेक्निक सब है ही, कहाँ से कोचिंग किया है. So I said नहीं, रॉ ही था, उनको पता था, but they could figure कि इसने का कुछ वर्कआउट किया हुआ है जो मैं हर रोज बचपन से कर रहा था, which even I didn't realize कि कुछ हो रहा था. So automatically they put me in the senior team ultimately as soon as I reached only as a raw talent. तो वो जो मोटिवेशन था उधर से I ended up playing in Bangalore all प्रोफेशनल जितना भी कॉम्पिटिटिव स्कूल से लेके क्लब राउंड्स था, डिवीजन सब खेला, played with the topmost names that you can see in IPL today as well, and have been teammates with a lot of them as well. तो वो जर्नी करके फिर then going and also I played in the Middlesex League in England as well. I got the best bowler award there also. I had 45 wickets in 17 matches. Was awarded by Murli Karthik for the best bowler in the division. So accolades भी था with cricket, but again as I said, my father is a very important role in my life, you know. उनके साथ जो गाइडेंस था अबाउट कीपिंग द करियर एंड प्लेइंग टुगेदर हैज हेल्प मी. आज डिसिप्लिन और काम दोनों होता रहता है साथ में. ग्रेट. सो यू स्टिल प्ले क्रिकेट रेगुलरली? आई डू प्ले क्रिकेट सर. आई डू प्ले क्रिकेट on a leisure basis on a general time now with tennis, cricket and everything, but साल में 3-4 महीना प्रोफेशनल जो असम प्रीमियर लीग और डिविजन्स होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ. It's great to keep your hobby, your likingness continued because हम जनरली काम के भागदौड़ में अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं. Definitely. हम अक्सर पैसे के पीछे या अपनी फैमिली के पीछे इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा लाइकिंग क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है वो हम भूल जाते हैं. सो इट्स ग्रेट. सो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि क्रिकेट आपको इतना प्यारा है, सो हाउ डू यू इनकलकेट द learnings from cricket or maybe sports background to your restaurant lounge? Again, good one. So as everyone sees cricket TV में बैट बॉल दिखता है, मार रहे 6 विकेट ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेशन कर. इट्स नॉट दैट. बहुत सारा प्रैक्टिस जाता है, बहुत डेडिकेशन एंड टाइम एंड एनर्जी एंड मोटिवेशन लगता है टू टेक लॉसेज एंड गेट रिजेक्शंस, स्कोर लेस रन्स, गेट नो विकेट्स, बी आउट ऑफ फॉर्म. तो वो सब करने के बाद एक आदमी जाके वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है. सो द सेम वे एक रेस्टोरेंट में जब मुझे एक फूड पे प्लेट पे जो भी मेरा वाइट प्लेट है, मेरे रेस्टोरेंट्स में ऑल प्लेट्स है वाइट यूज सी, जब मुझे वहाँ पे कलरफुल पैलेट एक खाना जिसको विजन से भी अच्छा दिखना पड़ेगा, जिसको स्मेल भी अच्छा होना पड़ेगा और खा के भी अच्छा लगना पड़ेगा, उसके पीछे बहुत जाता है. एंड दैट इंक्लूड्स थिंग्स फ्रॉम वेंडर्स टू माई टीम टू द इंग्रेडिएंट्स टू ऑल द रिसर्च वी डू. तो अगेन इट्स अपने अपने लाइन में दोनों भारी चीज़ें हैं. दोनों में अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया जाएगा और ट्रायल करके अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो दोनों का मैच में परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा और सर्विस में परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा. ग्रेट. सो आई फील आपका प्रैक्टिस एंड आपका पैशन इज मेकिंग यू परफेक्ट. यस, आई एम होपिंग कि ये मेरे को परफेक्शन ले जाए. डेफिनेटली. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. नाउ जस्ट अनदर क्वेश्चन. अगर आपका लाउंज का स्टाफ जो है, आप सब एक टीम होते हैं जी,
तो आप क्रिकेट के अलावा क्या स्पोर्ट खेल रहे होते? मेरा पूरा टीम कबड्डी खिला देते हैं लोगों भैया। ओह ग्रेट। कबड्डी खिला देते हैं। वो विच इज आई गेस द नेचुरल इंडियन स्पोर्ट। यस यस, हम लोग कबड्डी स्कूल्स खिला में देते कभी बार खेलते थे। हाँ, तो इसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते जी हैं। भैया। हाउएवर आई थिंक प्रो कबड्डी लीग जो हो रहा है, इट जी, इज आल्सो helping us know what is Definitely. kabaddi. कबड्डी खो खो एज वेल पीपल शुड great. रियलाइज, बट कबड्डी व्हाई? बिकॉज इट इज समथिंग जहाँ पे थोड़ा फिजिकल ये हो जाता है, एग्रेशन निकल आती है, बट अगेन इट विल जस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इन द गेम। So क्योंकि आप एक बिजनेस चलाते हैं, एवरी बिजनेस हैज अप्स एंड डाउन्स। So similarly, you are only 1.5 year into your profession, into your restaurant, lounge and bar, popularly called an Ascend. Yes. So मैं जानना चाहूंगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम डाउन से भी काफी टाइम गुजरते हैं। सो मे बी यू आर सिटिंग इन द लाउंज लाइक ऑन दिस चेयर एंड आज फ्लोर पे वो म्यूजिक, वो एसेंस फील नहीं आ रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि आप एक जैसे क्रिकेट के कैप्टन एंड यू नो द टीम इज लूजिंग, बट यू स्टिल हैव टू बी एनर्जेटिक टू गिव एनर्जी टू द टीम। सो आप एसेंड में जब बैठे होते हैं तो आप एज ए कैप्टन हाउ डू यू रन योर टीम on that day? I can put this out in a very simple way actually. Example और stories बहुत अच्छा depict करता है. So we had a Christmas party here 2025 जब launch हुआ था, 23 का December 25th का. We did a pre-Christmas thing. The turnout was hardly 12 people. तो ये लोग का तो बार सेल नहीं है and all of that, employees were all down and low. फिर भी मैं अपना बारटेंडर को जाके बोला, भाई मेरा सुन, इधर अगर मैं भी नहीं होता और कोई भी नहीं होता ना, आज तो म्यूजिक लगा के अपना फायर शो करके सब एंजॉय करके अपना काम करते हैं, और ये जो 12 लोग हैं इनको भी वही एक्सपीरियंस देना होता है। 5 मिनट में सब बदल गया। द रीजन बीइंग वी ऑलवेज नीड पीपल टू पुश ईच अदर, एंड हम लीड से ज़्यादा हम खुद नाच के उनके साथ उस दिन वो चीज़ को रिवाइव किया था, और वो 12 लोग मौज मस्ती करके 2 घंटा एक्स्ट्रा पार्टी करके गए। तो उनका एक्सपीरियंस था। वेरी ट्रूली सेड। एंड इनफैक्ट वो 12 लोग का उस दिन का जो एक्सपीरियंस रहा होगा, मे बी they will bring you 1200 more orders, 1200 more bookings to Ascend. Definitely. So आप एक ओनर के हिसाब से कई बार आप सोचते होंगे कि आज ये आदमी क्या ड्रिंक ऑर्डर करेगा, या इस गाने पे इसका मूड कैसा होगा। सो ऐसा सोचने में कैसा अनुभव होता है आपको? एक्चुअली बहुत ट्रिकी रहता है सर, बिकॉज आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हम लोग का सबका दिन कैसा गया, हमारा मूड वही है। कोई आके रिफ्रेश होने के माइंडसेट में रह सकता है, या कोई हैवी होने के माइंडसेट में भी रह सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट मेरे लाइन में। सो सर्विस में जो मैनेजर्स एंड द हाई रोल वाले हैं, इवन एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर द लोअर स्टीवर्ड हो या कोई हो, दे शुड बी एंगेजिंग लोगों को, हाई हाउ आर यू डूइंग टुडे सर, एंड दैट काइंड ऑफ अप्रोच और अ गुड स्माइल टू नो दैट इफ इट्स गिविंग बैक, मतलब वो भी आपका रेप्लिकेट कर रहा है बिकॉज ही इज इन अ गुड माइंडसेट और नॉट। दीज आर सम बॉडी लैंग्वेज थिंग्स ऑल्सो। तो जनरली हमको समझ में आ जाता है, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ स्टैक पीपल कम इन टू माई प्लेस, इट्स अ प्राइवेट प्लेस काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहाँ पे प्राइवेसी मिलता है लोगों को। सो दे कम इन देयर गुड फ्रेंडली बंचेस, तो काइंड ऑफ जनरली अच्छे मूड में आ रहे हैं लोग। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई हम लोग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो खाना खाना चाह रहा है कि दे आर ड्रिंकिंग बेस्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी केटर टू देम। सो यू जस्ट टॉक्ड अबाउट मूड। यस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक द मूड इज रिलेटेड, इज इट मोर रिलेटेड टू म्यूजिक, और इज इट मोर रिलेटेड टू अ गुड फूड, और मे बी टू अ गुड ड्रिंक? अगेन कस्टमर का जो बिहेवियर इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक सा। जो चीज़ मुझे पसंद आ रहा है आई कैन इन्फ्लुएंस यू टू हैव, तो वैसा एक सिचुएशन बनता है यहाँ पे। जो प्लान बना के आते हैं तो एक कुछ डिसीजन करते हैं कि आज 2-3 ड्रिंक पे क्या आएंगे, बट इट्स ऑन अस नाउ कि अच्छा म्यूजिक खाना सब देके उनको 5 ड्रिंक पे कैसे लेके जाएं, या और 2 घंटा कैसे वो स्पेंड करें ताकि दे लाइक द एम्बियंस एंड प्लेस, इवन दो वी माइट नॉट गेट बिजनेस समटाइम्स। ऐसा भी होता है कभी कभी, बहुत टाइम बैठे लोग, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं, बट दे हैव एंजॉयड द मोमेंट, दे आर स्टिल गुड कस्टमर्स फॉर अस। तो सेम वे इट, आई मीन इट reapplies that way. So giving a good experience and It's a very combo of important. everything Yes, sir. sets the mood. Definitely. So in setting the mood, since you was a cricketer also, so आपके हिसाब से आपका मूड कब अच्छा होगा? when you are playing with your 11 on the field, जी. or your Ascend is fully packed Yes. with the India Pakistan match running on the television. जी. So आपके लिए कौन सा ज़्यादा exciting है? Playing with my best 11 definitely, because वो टाइम में ज़्यादा देर स्पेंड कर पाता हूँ, दैट्स व्हेयर आई वुड बी फुल्ली इन्वॉल्व इन इट, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस जो मेरे को इधर ज़्यादा टाइम रहने के लिए एंजॉय नहीं करेगा। सो आई वुड बी एक्चुअली with my friends or in my house having the party going on there or watching the game together, and यहाँ पे जो एंजॉय करे उनके लिए बढ़िया टाइम होगा। So I would prefer to play with my team. Great. But as a owner of Ascend, you will also be feeling कि यहाँ पे भी लोगों को सर्विस अच्छा मिलना चाहिए, Definitely. and वहाँ पे आपकी टीम आपके साथ अच्छा खेले। एकदम पूरा पूरी से। So मैं ये जानना चाहूँगा, how do you see Ascend in the coming 5 years?
will it be only a lounge bar, or maybe it can become a community hub? You will grow to that aspect. Suppose you have an area. What is the area of lounge area now you have? Right now, what we are on is around 2,000 square feet. So probably how does you look to expand in the coming 5 years? Definitely, this is a good question because vision बिना तो हम काम नहीं कर सकते, and because we own the building premises completely, and I'm already planning to ascend to the next floor, which is the topmost part, where we'll be coming up with another private room like we are sitting in as of now, that allows us to do meetings, and that allows also us to have kids have a small party without alcohol or things like that. That also allows us to do small meetings. So also at the same time, a family to come over dinner and watch a good screen of a movie or a match, or good friends to come and have a time. तो वो concept वापस ऊपर भी हम reintroduce करके रखेंगे, and we'll have a more open space for private parties or private gathering, or general services will be on. Then again we would plan to see कि अगर next 5 to 10 years में पूरा building का जो 4 से 5 फ्लोर है उसको पूरा F&B में अगर convert कर पाए, including a cafe, including a Airbnb concept भी अगर होगा, which makes people safe to stay after drinking or unplanned heavy drinking हो गया, तो there's a room available they can hire, and it's a good location where having a room because concept it's will work. again safer from the traffic point of view, where we often hear ki don't mix drinking with driving. Exactly. So it's a good concept which you are coming up with. Exactly. Now, since you are into the hospital industry and you are liking it very much, and you have been through so many cuisines, and you have applied to that to Ascend as well, so how do you think hospitality in Guwahati differs from the rest of India? Or I would say, I'll put it, how does it differs from northeast to rest of the country? Yes, totally. Cultural shift, location changes की वजह से there is a lot of behavioral changes. I don't think people might like it, what I'll say next, but there's a lot of difference in terms of purchase behavior for people who travel from here to these other zones. So when I think sometimes I've had that too. We go to a good hotel in Goa, or we go to a good hotel XYZ in Bombay. We will buy something or spend a 10,000 rupee without choice, without like a thought, like choices सौ भी रहेंगे, तो we'll spend that 10,000 and we'll post a nice story on an Instagram post or a Facebook post, and we feel good about it because I'm doing something pricey. And the same thing when I have to come and do it in Guwahati, I would look for a discount. I would like to see how best I can spend less. So that is something like a customer behavior that affects us. So we try to educate people also. Ascend का मतलब भी यही है sir. Like the reason we named Ascend is elevated mindset of understanding to support local businesses and support the whole concept of the system as well. So धीरे से आएगा, the people will. Yes, definitely things are changing, I suppose, and with the new generation setting in, things are changing a lot. Definitely. But to put your thing in a lighter way, I think people generally consider घर की मुर्गी दाल बराबर. So जो लोग गुवाहाटी से जाते हैं वो बाहर जाने से they always have an elevated feeling. But it's great to know that you have come back from London and set up a space in Guwahati. So I would like to know, how has been your childhood, and how do you see the change that you have learned in your childhood has come to help you when you are doing a business now? Definitely, sir. A बहुत personal चीज़ है actually. I mean, I will highlight a bit of it here for sure, because as a kid, spoiled था sir. We were very spoiled. My father gave us everything we needed. जब मुझे बाहर जाने का मन किया, 2 साल रोया मैंने, and they let me go. कभी कोई चीज़ का shortage नहीं पड़ा. Even though there was a way to earn it, ऐसा नहीं था कि कॉल किया सामान मिल गया. We had a way. इतना percentage लाओ, ऐसा करो, थोड़ा कम भी आ जाए तो मिल जाता था, something like that. So diplomatic choices होता था, मतलब करना था, लेकिन कुछ effort has to be shown. So from there to then getting into this thing of earning, I actually started earning at a young age with cricket. 300-500 रुपए से शुरू हुआ था पर मैच. कभी कॉर्पोरेट वाला खिला के लंच और 500 रुपया दे दिया. तो वी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 11-12 कॉर्पोरेट्स 13-14 में खेल के. तो एक चकने मिल गया था. जोनल मैचेस में भी खेलने मिलता था, वेडिंग फूडिंग का पैसा थोड़ा मिल जाता था, तो घर से भी पैसे ले रहे थे. तो समझ आ रहा था कि वी हैव टू डू समथिंग इन लाइफ. एंड एज इट वेंट ऑन, did some sports fests and this and that for college. Was a representative in sports for my college as well, in the sports team, in the cricket team, all of that. तो सब करके मतलब I got a understanding कि you have to work hard or do something to get in the realm of making money. So like if you try to understand where we were as a young person who was getting spoiled and everything, उसको एक as we got older with age सब धीरे धीरे चखने मिला. And then लंदन जाके मेरा कोई प्लान नहीं था जॉब करने का. By the way, I went there to think कि मैं मास्टर्स करके वापस आके डैड का बिजनेस ज्वाइन करूँगा. But then I actually ended up just working extra for money. I worked in a KFC,
I worked in a small firm who was doing flyering for marketing. तो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, फ्लायरिंग बारिश में कर रहा था. सो बिकॉज बैंगलोर में एक इंटर्नशिप रियल एस्टेट कंपनी में किया हुआ था, तो आई न्यू अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड दैट फ्लायर वाज ऑफ अ एसडीएफसी इन प्रॉपर्टी शो. ओके. तो समवन आस्क्ड मी क्वेश्चंस, उसको 20 मिनट मैंने पार्ट पढ़ा दिया एंड टर्न्ड आउट कि नेक्स्ट डे एसडीएफसी का वो एम्प्लॉय था जिसने हमको हायर इनडायरेक्टली किया था फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. हाँ, तो वैसे आई एंडेड अप गेटिंग अ जॉब विद एसडीएफसी एज अ temporary employee, as an external consultant. I used to do the marketing, telecalling, I used to do the lead generation, LMS system, and then ended up also in a situation जब मेरा पढ़ाई खत्म हो गया and now they have to either hire me as a permanent employee or they have to let me come back to India. Okay. So that's when because of they were being generous to me for my hard work and they passed me on to another company who was into real estate sales. तब काम आ गया मेरा बैंगलोर का internship and my father's background. So I went into a real estate sales company, gave all my leads to HDFC for loans and did all the sales for the companies. So I had a three-way job basically. वो कर करके demonetization Brexit का time आया, तो I ended up coming back to India and the journey was on for this. Great. And I suppose गुवाहाटी वालों के लिए ये boon था कि you decided to come back to India so that Hope we so. can have great parties here. Yes. So coming to that fact, what inspires you day in and day out to come out and bring new things for Ascent, discover new things, apply it to Ascent, give it to the people of Guwahati? So it's again a very personal experience for me only. मैं अपने रूम में भी अपना बिस्तर, अपना सब सेटअप हर रोज चेंज, हर 3 महीना में चेंज कर देता हूँ बिकॉज जम नहीं रहा. सो आई सी द सेम पर्सपेक्टिव. अगर मेरे दोस्त हो, मेरे कस्टमर्स हो जो मेरे यहाँ पे रेगुलर आ रहे, इफ दे लाइक माई फूड और लाइक दे कैन ऑल्सो गेट बोर्ड, क्योंकि मार्केट में और कॉम्पिटिशन भी चल रहे हैं एंड दीज पीपल आर ऑल्सो टुडे ट्रैवलिंग. तो सबको कुछ नया नया चीज़ें मिल रहा है करने को. सो सैचुरेशन हिट होता है फॉर एनी रिकरिंग मील्स हो या बिहेवियर हो. तो बीइंग एवर जनरली दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी चेंजिंग, प्लस पीपल गेटिंग मोर एक्सपोजर ओवर द फोन सिटिंग एट होम ओनली. हमको तो मतलब वो चीज़ पे अगर हम ट्रैक नहीं करेंगे तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर अस टू अडैप्ट, which is why we have to be actually 6 months ahead with our planning so that we can execute it today. और जो आगे का सोच रहे वो टाइम पे आगे 6 महीने का ऑलरेडी जनरली बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उसको अडॉप्ट करना जरूरी है जी, बिकॉज यू हैव टू मूव विद द पेस ऑफ द टाइम. ग्रेट. सो आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर हॉबीज बियॉन्ड स्पोर्ट्स एंड बियॉन्ड वर्किंग आउट हियर. व्हाट आर द hobbies? I have done a lot of traveling actually. I love a lot of traveling and trekking, which also again physical involvement आ जाता है, but I जो कुछ ट्रैक्स है लोग चल के करते हैं, हम भाग के करने की कोशिश करते हैं, so that it tests my patience, fitness also, and at the same time I'm into music also actually. I'm into a lot of festivals and all of that, which I did at my younger age. But abhi, since being in business and all of that, that traveling part has come down. But my whole point of working hard right now and being in the hustle and compromising on all of that is कि मैं वापस वो life पे जा सकूँ. And my main ultimatum obviously is to have a farm one day. Because I promised my grandparents to eventually, we are actually farmers. Yeah. I'm farming background side. So I want to go back to the land. So I want to go back to my, as I said, we grew up next to an open place with cows and cattle and goats and everything at home. So I just want to go back to those days. वापस जंगली बनने का मन है सर. I mean, माटी में खेल के have a life where your retirement is actually doing agriculture, and we have advantage of modern technologies today. Yes. So it's not going to be as hard as Obviously. our grandparents Yes. saw it. Great So very blessed. Great thought about that. Yes. So as you spoke about music, so at Ascent, do you make the playlists or do you like to jam the music? Generally, a lot of private parties होती है, तो people have the preferred DJ and things that we hire. We don't do organized events for a sole reason again, ताकि आपका privacy अच्छा रहे, जहाँ पे कोई outside influence आपका पार्टी ना खराब कर पाए. Which if you would go to any other venue today, because of making the business concept, it's organized parties जहाँ पे marketing flyers चल रहे and people are paying and entering. So you have no control over your surroundings. So you have to adjust and there is some kind of a comfort that is not matched. यहाँ पे वो नहीं होता है सर. यहाँ पे मेरे कस्टमर्स मुझे बोलते हैं कि हमको बाउंसर नहीं चाहिए, या प्लीज इनको कर दो बाहर, हमें कंफर्टेबल, उल्टा इनसे नहीं लग रहा है. सो इफ आई कैन क्रिएट दैट, इट्स लाइक होम. तो उसी कॉन्सेप्ट पे लगा हुआ है. सो म्यूजिक, यस, आई हैव माई क्रिएटेड प्लेलिस्ट हियर व्हिच जस्ट ranges from drum and bass to deep house to psytrance to techno. Then there's liquid drum and bass. Even there's some Bollywood playlists as well. So combination में है, and I keep asking my guys to keep playing. So some customers have also given feedbacks. तो आते रहते हैं कुछ लोग उसके लिए. So coming to customers and customer feedbacks, what is the one best thing you have, one customer has said you or told you about your service, about your place in the last 1.5 year? जी सर.
most importantly, as I said, there has been also a story behind this whole upcoming of Ascent. मेरा family मेरे साथ नहीं रहा था ये journey में because I was selling alcohol. तो उसको struggle को भी पार करके मैंने बहुत personal touch से जगह को from all kinds of equipments to utensils that you'll see here, from furniture, उस पे मेरा हाथ है. तो some customers have seen that without seeing that. So I wouldn't name them, but there are a few customers जो recently Ascent पे आए थे. And their wife is also a good customer at Ascent, and they themselves are a good customer. वो जब यहाँ थे मेरे साथ, they would say I'll have a smoke with you. I generally don't smoke because वो मेरे को उनका एक drink पिलाते हैं, and I don't drink on weekdays. So it's like a exchange thing. तो उन्होंने यही बताया कि like जो तुम्हारा output है वो इधर दिख रहा है, तो तुम्हारा वो input जो तुमसे आ रहा है तुम उसको मत छोड़ना. Just be how you are. जितना भी तुम्हें successful बनने का तुम्हारा लाइन में है वो बाद में होगा. ये वाला जो कांस्टेंट बेस तुम बना करके रह पाया, देन यू विल हैव द बेस्ट फ्यूचर फॉर श्योर. तो ये बहुत मैटर कर गया, कोई रिकॉग्नाइज किया. आई थिंक एवरीथिंग इन लाइफ मैटर्स कि हम नर्सरी में जैसे अच्छा एबीसीडी पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, देन द एबीसी ऑफ एवरीथिंग इज क्लियर इन लाइफ. Exactly. So we'll finally move to a rapid fire question round. Yes, sir. So I'll give you two options and you have to quickly tell. So techno music or a Bollywood retro night? Techno music. So Arijit Singh or MC Stan? Arijit Singh. So again another question: if Ascent was a person, how would you describe its personality? Dynamic. That's the perfect one word for you. Perfect. Again, what do you like, beer or whiskey? Serving. When I'm serving, right? Yeah. Whiskey. तो पैसा ज्यादा होता है तो? पैसा भी ज्यादा होता है, लोगों को नशा भी ज्यादा होता है, एंजॉय ज्यादा कर जाता है. Great. So again, would you like to curate music yourself or as per the customer? You have already told that. Yes. As per the customer. As per the customer. So again, coming to one more question, जब आप Ascent में बैठे रहते हैं और कोई कस्टमर ऐसा है जो has turned ruthless, or maybe that happens when people drink, or maybe people don't like the service. Yeah. How do you like to manage things then? Here there are two types of. Ek to is always from the service perspective where we have to be genuinely there. Second is we are also human beings and from reputed families and do work. तो फिर हम बाहर वो families के through represent करके उनसे अच्छे से बात करके उनको अपनी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करते. वो ज़रूरी है because in this line we also cannot forget यहाँ पे alcohol and consumption का चल रहा है, तो people are not actually in their best state to make a comment or even understand what you're trying to say. तो इसलिए हम उसको बाद में बाहर मिलके बात करके letting them know who we are and even understanding who they are at the same point, उसको वैसे डील करना पसंद करते, which is a mutual way to go about it. Do you plan to expand Ascent to any other part of the region or state? I think जब आप फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसे मूवीज देखोगे ना, फर्स्ट पार्ट बढ़िया था, उसके बाद सब थोड़ा ये हो गया. सो आई थिंक Ascent एक ही रहेगा, बट इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें वी विल कीप ब्रिंगिंग. एंड आई प्रॉमिस यू कि F&B इंडस्ट्री में हर साल Ascent के रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहेगा, which is already in the cooking. So I think people are having a very good time at Ascent, and as you said, the name signifies you are trying to move towards the upward curve. So we also wish you the best to move to the upward curve, and we hope Ascent keeps on ascending and Rudrajit keeps on ascending. Thank you so much. Thank you for being here, and thank you for answering all our questions. It was a great knowing you. Pleasure. Thank you. Thank you. So friends, today we got to know a lot about Rudrajit Deka, who is the owner of Ascent Restaurant, Lounge and Bar. So with his vision and coming back from London to Guwahati to give you all a better experience in how a lounge and bar can operate and give you better experiences. Do share, do like this, and do not forget to subscribe. Thank you.